बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अशिया फ़राहम करने वाले ख़ुद ज़िंदगी की किन मुश्किलात से गुज़रते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन आम ठेले और रेडी वालों की जो रोज़ाना आपकी गलियों से गुज़रा करते हैं, ये सोच के कि शायद आपकी वजह से उनके घर की दाल रोटी बन जाए। ऐसे ही चंद ठेले वालों से मैंने मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हैं और वो उनका सामना किस तरह करते हैं। तो आइए चल के जानते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी एक आम आदमी की तरह है या कुछ मुख्तलिफ है। गोलगप्पे वाला। इस सफ़र में सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई कामिल साहब से, जो कि सीयू पे गोलगप्पे का ठेला लगा के अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। कामिल साहब के साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में मेरी उनसे क्या गुफ्तगू हुई, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। आपका नाम क्या? कामिल। कामिल साहब, आप ये बताइए कि आपने जो ये गोलगप्पे का ठेला यहाँ पे सीयू पे आप माशाअल्लाह से कारोबार कर रहे हैं जी, तो रोज़ की इतनी आमदनी हो जाती है आपकी, आपका गुजर बसर हो जाता है? बस एक ठेले तो नहीं, मसल 3 ठेले मेरे ना, तो 3 ठेलों में 2 में खर्चा हो जाता है, एक का जो मेरा आने जाने का रोटी का सर्कट जो चल जाता है। तो कामिल साहब, आप ये बताइए कि आपने जो ये कारोबार करने का सोचा तो क्या आपके हालात रहे थे जिसकी वजह से आपने सोचा कि अब मैं गोलगप्पे का कारोबार शुरू करूं? मैं सब्ज़ी मंडी में काम करता था किसी के पास दिहाड़ी पे, तो मेरे को वो 40 रुपये 70 रुपये दिहाड़ी देता था। उसके बाद घर में जो हालात काफ़ी दोनों हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो मैं कराची में आ गया। तो इधर आया तो इधर बच्चे भी साथ में आए और मैं भी, घर वाले जो एक घर पे काम करने लग गए, तो मैंने ये किसी के साथ ठेला लगा लिया दिहाड़ी पे ना, तो वो 150 रुपया दिहाड़ी देता था। और फिर मेरे को 2-3 महीने में ये पता चल गया कि ये काम सही रहेगा और सीधे और समंदर पे सही रहेगा, तो मैंने उससे छोड़ के मैंने किसी से 4,500 रुपया जो है ना दाल ले लिया था। और दाल लिया तो मैंने एक छोटा सा ठेला बना लिया। ठेला बनाया तो फिर माशाल्लाह मेरे को अच्छा पता लग गया इसका काफ़ी ना, भी इसमें सही रोटी अभी माशाल्लाह 3-4 ठेले हैं और सही गुजारा हो गया। सीयू पे गोलगप्पे का ठेला लगा के कारोबार करने वाले कामिल का कहना ये है कि उनका गुजारा इस चमकती महंगाई में हो जाता है, मगर क्या दूसरे ठेले वालों का भी यही मानना है? उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए सुनते हैं। यार, आप ये जो नारियल का आपका माशाल्लाह ठेला है, आप पूरा दिन कितना? सर पूरे दिन में हम 300 या 400 रुपये हमारे को बचते हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी पूरा दिन कभी इधर फेरी करके काला पुल जाके इस तरह घूम के 300-400 रुपये की दिहाड़ी लगती है हमारी। मुझे ये बताएं कि आप ये बिरयानी बेच रहे हैं, कब से कर रहे हैं काम? भाई तकरीबन काम करते हुए तकरीबन 18 से 19 साल के। कोई मुश्किलात पेश आती है आपको इसमें? मुश्किलात का मुराद ये है कि तकलीफ तो होती है, ये काम ऐसा है, मतलब आग के सामने खड़ा होना, मज़ीद काम करना, सामान को लेके आना, रेडी को धक्का लगाना, इस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहाँ ज़्यादातर ठेले वाले अपनी मजबूरी के तहत कारोबार करने के लिए निकलते हैं, वहीं पर कुछ ठेले वाले ऐसे भी हैं जो अपने ज़ाती शौक़ की खातिर कारोबार करते हैं। ऐसे शौकीन ठेले वालों की ज़िंदगी का क्या हाल है, आइए चल के जानते हैं। तो आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? मेरा तकरीबन 92 से। तो आपका कारोबार किस चीज़ का? बहुत अच्छा है, मेरा फ्रूट का कारोबार है। ये तरबूज का, सर्दे का, पपीते का और ये चाट का काम करता हूँ। तो और इस काम से मेरा शौक़ भी है। और इसके अलावा जब ये नहीं होता है तो घर की तरफ से मैं बहुत सेट हूँ। मेरा खुद गैस का कुआँ है, पेट्रोल का, अपनी ज़मीन में, उसी के अंग्रेज़ मुझे पैसा देता है। 12 घर है हमारा और माल मवेशी बहुत है, घर में ज़मीन बहुत है, जायदाद बहुत है। कोई किस्म की परेशानी मुझे नहीं घर की तरफ से या कोई दबाव है कि मैं खामखाई करूँ, कोई ज़रूरी नहीं। आपने सुना कि इन भाई साहब को तो आम ठेले वालों की तरह कोई ख़ास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता होगा, मगर कामिल साहब ने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद किस तरह रखी
आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तलीम हासिल की हुई काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं। तो गवर्नमेंट में पढ़ते थे, सही थे उस वक्त हालात। ये कि सस्ता दौर होता था, पढ़ते थे, अब वो लोग पढ़ाते थे, जितना पढ़ सके उतना पढ़ लिया। बकाया उसके बाद फिर शादी हो गई है, फिर उसके बाद शादी के बाद जो हालात डाउन हो गए, लड़ाई झगड़े पैदा हो गए, घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। फिर उधर से घर छोड़ के हम इधर आ गए कराची में। तो कराची में तो मैंने इधर ये ठेले लगाने शुरू कर दिए। तो अभी जो पहले ये था कि हम दोनों काम करते थे मियाँ बीवी, अभी जो घर वाले नहीं करते तो मैं खुद ही अकेले ही काम करता हूँ। तो आपके जो बच्चे हैं, आपने उनको तालीम? जी पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चा भी पढ़ता है, बेटा भी पढ़ता है। जी। कौन कौन सी जमात में है? बड़ी बेटी जो है वो 3री में है, छोटी जो है 2री में है, और बेटा जो वो 1ली क्लास में है। छोटा बच्चा जो वो एक 5-6 महीने है। बच्चे जो अभी खैर बीमार ही रहते हैं, तो जो इधर से लेके जाता कुछ दवाइयों पे लग जाते हैं, कुछ घर का दाल रोटी चल जाता है। रेहड़ी और ठेलों पे कारोबार करने वालों की परेशानी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्या उनकी दिन की आमदनी इतनी हो जाती है कि क्या उनके घर के खर्च निकल आए। एक आम ठेले वाला रोज़ की कितनी आमदनी कर लेता है, उन्हीं से मालूम करते हैं। सही है, चलता है गुजारा, रोटी खाने के लिए। बसर हो रहा है। हाँ, गुजारा भी पूरा हो जाता है, शुक्र अल्लाह का। तो और इसकी रोज़ की आपकी आमदनी कितनी हो जाती है? मसा खर्चा निकाल के मेरे को 500-600 बन जाता है, बच जाता है तीनों ठेलों में से। और इसकी सब ठीक जा रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है भाई। ये अपना रोज़ी करने में थोड़ी मुश्किल होती है, कारोबार वगैरह डाउन है कराची के हालात के ऊपर। वैसे अल्लाह का शुक्र है, फिर भी 300-400 रुपये अपना कमा के जाते हैं घर पे। अपना काम है, किसी की कोई मुताजगी नहीं है, अपना काम है और कोई बात नहीं। अभी तो महंगाई है, महंगाई की वजह से क्योंकि आमदनी का ज़राया थोड़ा कम हो गया, वरना पहले ये था कि थोड़ा बेहतर था। ये है कि 300-400 रुपये डेली की अल्हम्दुलिल्लाह आमदनी का ज़रिया बन जाता है। जहाँ अक्सर ठेले वाले अपनी आमदनी का ज़रिया तो अपनी अशिया फ़रोख्त करके बनाते हैं या फिर किसी और के पास मुलाजमत करके दिहाड़ी लगा के, मगर कुछ ठेले वाले ऐसे भी हैं जो दूसरों को ही मुलाजमत के मौके फ़राहम करते हैं। ऐसे ही एक ठेले वाले से आगे बात करते हैं। गुजारा हो जाता है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक ऐसा सिस्टम है कि मैं 18-20 साल से लगा हूँ, एक काम कर रहा हूँ। 8-9 महीना होता है, 3 महीना छुट्टी होती है। मैंने आपको बताया कि मैं ये नहीं भी करूँगा, मेरे को मसला नहीं सफ़ेद है, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ। 8-9 महीने के बाद फिर ये टिया घर पे खड़ा करता हूँ, इधर ही खड़ा होता है, बंद होता है, फिर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो माशाल्लाह साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, दूसरों के बारे में आपका क्या कहना है? जो मतलब दूसरों का जाहिर सी बात है कि हर किसी का इतना गुजारा नहीं हो पाता है। कि जितने भी मुलाजिम लोग हैं ना, मैं खुद बजाते खुद ऐसा आदमी हूँ, मेरे को कोई 50,000 भी तनख्वाह देगा ना, मैं तनख्वाह पे कोई काम नहीं करूँगा। 50-60 हज़ार तनख्वाह तक मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मेरा बिल्कुल इस चीज़ से इनकार है। और मेरा तनख्वाहदार लोगों से, जो लोगों की मुलाजमत कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं और कहीं दिहाड़ी लगा रहे हैं, उन लोगों को मेरा एक दरख्वास्त है कि हर इंसान में इतना तपड़ है, इतना जुर्रत है, अगर वो अपनी जुर्रत को टाइम टेबल से इस्तेमाल करे और कहीं अपना काम खोले, और ऐसा काम खोले जिसकी वजह से 2-4 आदमी उसके साथ भी काम कर रहे हैं। मेरे साथ भी 2-3 लड़के भी काम करते हैं, लेकिन फौरी तौर पर नहीं है, जिसको मैं अच्छा खासा खिलाता पिलाता भी हूँ, तनख्वाह भी देता हूँ, और उनका भी मेरे साथ काम चलता है। आंखें हैरान रह जाती हैं ऐसे लोगों की हिम्मत को देख के, जो इतनी मुश्किलात के बावजूद रोज़ाना उसी जोश और जज्बे से अपने कारोबार चलाते हैं। कामिल साहब के दिन का आगाज़ और इख्तिताम किस तरह होता है, उन्हीं से मालूम करते हैं। तो कामिल साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो दिन का रूटीन है वो किस तरह होता है? सुबह कितने बजे उठते हैं? रूटीन सबसे सख्त मेरी रूटीन है। सबसे पहले मैं आता हूँ, मैं 12 बजे 11 बजे काम पे आ जाता हूँ, इतनी दूर से अपने घर से करंगी से। तो बकाया जितने भी ठेले वाले ये 3 बजे 4 बजे आते हैं। वो सबसे बाद में आखिर में सबसे आखिर में मैं जाता हूँ। तो मसलन मैंने ये कभी नहीं धूप देखी, भाई धूप आज धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं अपने ठेले को चलाता ही रहता हूँ। भी चलो रोज़ ही शाम तक जो है ना DH वाले लगाने नहीं देते 7 बजे तक,
वो लगाने नहीं। उनसे पहले 7 बजे तक जो जिधर भी मेरे को कोई पार्टी कोई भी नज़र आता ना, मैं उनके पास ठेला लेके चले जाता हूँ, ताकि उनसे पहले जो है ना मेरा दाल रोटी से बन जाए मेरा। तो 7 बजे तक मैं अपना ठेला बाहर निकाल लेता हूँ, और जब उनका ऑर्डर होता है भी लगाओ, फिर 2, 3, 4 बजे तक मैं जाता हूँ। भत्ताखोरी एक ऐसी लानत है जो एक अच्छे खासे मुआशरे की जड़ों को भी खोखला कर देती है। इनाम ठेले वालों को भी इसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है या नहीं, उन्हीं से मालूम करते हैं। और इसके अलावा कोई परेशानी सामने आती है आपकी, कोई जैसे पुलिस वाला आपको तंग कर रहा हो, भत्ता मांग रहे हो, ऐसा? नहीं, कोई भत्ता तो कोई नहीं मांगते। लेकिन ये है कि इधर DH वाले लगाने नहीं देते हमारे को ना, वरना इधर ठेले होते हैं, नहीं लगाने देते, वो शाम को आते हैं भगा देते हैं, या कभी कभी सामान भी उठा लेके चले जाते हैं। कोई पुलिस वाला यहाँ पे तंग नहीं करते, डिफेंस का एरिया, ये पुलिस का कोई लिंक ही नहीं है यहाँ पे, ये DHA के अंडर में है। बट DHA वाले आते हैं, वो ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलते, थोड़ा सा ये रेडी साइड पे कर लेते हैं, रोड छोड़ के लगा लेते हैं बस। आपको फिर कोई पुलिस वालों से कोई मसला, कोई गवर्नमेंट से कोई शिकायत? गवर्नमेंट से क्या शिकायत करनी, बात ये है कि जब खड़े होते हैं तो आपको मालूम है पुलिस का हर जगह ही निज़ाम बनता है। अगर इनके साथ मिलकर ना चले तो फिर हमारा भी यहाँ खड़ा होना नामुमकिन की बात है। तो ये इनके साथ भी कोऑपरेट करना पड़ता है, बाकी ना तो कैंसी वाले नहीं करते हैं, ना तो और करेंगे। पुलिस वालों के अलावा आपको कोई और रास्ता नहीं है। मजलूम ठेले वालों से भत्ता खाना तो एक आम सी बात है, मगर इन ठेले वालों में एक शख्स ऐसा भी है जो भत्ताखोरों को ही सबक सिखाने के लिए हर वक्त तैयार है। उसका क्या कहना है, सुनते हैं। परेशानी का सामना करना पड़ता है मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद थोड़ा सा चैट आदमी हूँ, जज्बाती आदमी हूँ, मेरे को कोई परेशानी है ही भी नहीं, ना होने देता हूँ, वो मौका किसी को नहीं देता हूँ परेशानी का। हाँ, अपने आप से किसी को कभी बड़ा समझा ही नहीं, बचपन से अभी से नहीं। ठेले वालों का बुनियादी मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, मगर आप और हम में से जब कोई उनकी ठेले की तरफ जाता है तो हमें देखकर उनके क्या जज्बात होते हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। कामिल साहब, मज़ीद हम आपसे ये आगे पूछेंगे कि लोग जो आपके पास आते हैं वो आपके पास दूर दूर से लोग गोलगप्पे खाने के लिए आ रहे होते हैं, मतलब उनके लिए ये सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं है, वो उनके लिए एक एंजॉयमेंट की चीज़ है। तो आपको उनको देख के कैसा लगता है जब आप उनको देखते हैं कि वो खुश हो रहे होते हैं, शायद कभी नाराज़ भी होते हो आपसे, और वो आपको देख के क्या बोलते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके गोलगप्पों के बारे में क्या होता है, किस तरह से आपका रिएक्शन होता है? मसलन वो अच्छे गोलगप्पे या पानी अच्छा हो तो फिर तो वो तारीफ़ ही करते हैं, फिर खुश होते हैं भी पानी बहुत अच्छा है, गोलगप्पे भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ज़्यादातर गोलगप्पे का पानी अच्छा नहीं होता लोगों का, लेकिन इसमें सही होता, पानी अच्छा, शौक़ से पानी पीते हैं ज़्यादातर, तो सही है। तो आपको उनको देख के फिर खुशी होती है? खुशी उस वक्त होती है जब वो हमारी तरफ को आते हैं कि खाने के लिए आ रही है, और फिर वो आपकी तारीफ़ करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगता है। हाँ, मसलन सफाई, जैसे ये सफाई है, साफ़ सुथरा है, और पानी, गोलगप्पे, हर चीज़ अच्छी साफ़ सुथरी देख के तो अच्छा भी बोलते हैं भी बहुत अच्छा बनाया हुआ। तो कोई ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ है, कोई ऐसी खुफिया आप रेसिपीज़ बनाते हैं कि कुछ ऐसा मिलाते हैं जिसकी वजह से उनको ज़्यादा अच्छा लगता हो, कुछ ऐसा है मामला? इमली होती है, एक तो खिदमत है, और कोई गिराक अगर हमारे पास आ जाता है तो उसको हम गिराक नहीं समझता है, उसको एक मेहमान समझता है। एक तो वो पैसा दे देता है, हम चीज़ दे देता है, दूसरा उसको जो हम मेहमान नवाजी देते हैं ना, उसका वो पैसा नहीं दे सकता है, न कभी देगा वो और न दे सकता है, वो एक अलग चीज़ है। उसी की वजह से जो मेरे बंदे हैं 18, 20 साल से, 15 साल से जो मेरे पास आते जाते हैं, बड़े पर्सनालिटी के लोग, सरकार के लोग, पढ़े लिखे लोग, जो किसी रेड़ी पे किसी जगह में कुछ खाता ही नहीं, वो मेरे पास आके बैठ जाते हैं, और मैं उनको बड़ी खिदमत के लिहाज से उनको चीज़ दे देता हूँ, और वो पैसा भी दे देता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बोलना तो आसान है, मगर इनाम ठेले और रेडी वालों की हिम्मत को देख के इस बात पे यकीन करने का दिल तो चाहता है। इन ठेले और रेडी वालों की मुझसे, आपसे और इस हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। यार, इसकी बेहतरी के लिए आप क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसकी बेहतरी के लिए यही है सर, कोई भी गवर्नमेंट हमारे को फंड वगैरह दे, या कोई भी रोज़गार स्कीम जो चलती है स्कीम वगैरह दे, जो हर गरीब के लिए काम आए।
इसकी बेहतरी के लिए यही हो सकता है सर। बात ये कि हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे लिए ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जैसे इतना बड़ा रोड है, तकरीबन 300 फुट 400 फुट चौड़ा रोड है। इस रोड के ऊपर जिस तरीके से हमने पतारे लगाए हैं, हमारी ख्वाहिश ये है कि रोड के ऊपर हमें दुकानें दे दी जाए, दुकानें बनाई जाए, ताकि ये है कि तमाम जितने भी पतारे लगाने वाले उनको बेहतर रोजगार मिल सके और साथ में सफाई सुथराई का सही इंतजाम भी हो सकेगा, और ये कि रोड भी साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये परेशानी से बच जाएगा। गवर्नमेंट तो माशाल्लाह उस गवर्नमेंट है, क्योंकि कुरान का बयान है कि हुक्मरान को मानना पड़ेगा, हुक्मरान के हुक्म माना। बाकी वो गवर्नमेंट एक मिला जुला गवर्नमेंट है, सोया हुआ हुकूमत है हमारा। आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान में बस कुदरती चला रहे, ये सियासीदानों का या हुकूमत का कोई किरदार नहीं इसमें मेरे हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन ठेले वालों की कहानी सुनी। मेरी इनसे ये मुलाकात इनके साथ कैसी रही इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं, मगर मुझे इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। ये जान के खुशी हुई कि मेरे मुल्क के ये आम लोग, ये आम ठेले और रेहड़ी पे अपना कारोबार चलाने वाले इतने मेहनती और जोशीले लोग हैं। कभी फिर से किसी ठेले या रेहड़ी वाले के पास जाने का इत्तेफाक हो तो एक लम्हे को सोचेगा ज़रूर कि आखिर ये शख्स कितनी मुश्किलात के बावजूद हमें हमारी ज़रूरत की अशिया फराहम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस कोशिश से इनाम ठेली और रेहड़ी वालों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी और हमारी हुकूमत भी इसकी बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम करेगी। आज का सफ़र यहीं तक। मज़ीद मसाइल और इनका हल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा।